आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आरएसएस चीफ मोहन भागवत अयोध्या में रहेंगे, रामलला के दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली में 24 घंटे की बारिश ने एक साथ तोड़े 2 रिकॉर्ड, 61 साल बाद इतने बरसे बदरा। शाहजहांपुर में वकील की हत्या का 6 घंटे में खुलासा, 88 साल के अधिवक्ता ने मारी थी गोली, किराएदारी को बताया जा रहा है कारण। छिपकली भगाने के चक्कर में 25वें फ्लोर से गिर गए जुड़वा भाई, पुलिस की हर एंगल पर नजर। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कोलिन पावेल का निधन, दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। निहंगों के डेरे में ही मिला मर्डर वेपन, सिंघू बॉर्डर पर 2 तलवारों से काटे गए लखबीर के हाथ पांव, खून से सने कपड़े भी मिले। अब त्रिशूल और वृक्ष की मार से भागेंगे चीनी सैनिक, भारतीय सेना को मिलेंगे पारंपरिक हथियार। तेजस्वी का बयान, उपचुनाव में राजद की जीत होने पर बिहार में खेला हो सकता है। आर्यन के लिए सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना, 17 रातों से जेल में रखना अवैध, जमानत न देना आरोपी का अपमान। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच से पहले दिखा विराट कोहली और धोनी का रोमांस, खूब वायरल हो रही है फोटो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत 3 दिनों के दौरे पर अयोध्या में है। भागवत और वरिष्ठ पदाधिकारी भैयाजी जोशी संघ की ओर से चल रहे अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग शिविर में शामिल होंगे। शिविर का समापन 21 अक्टूबर को होगा। आज अयोध्या में रहेंगे वे, रामलला के दर्शन कर सकते हैं। वे यहां मंदिर निर्माण का जायजा भी लेंगे। संघ के प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में होने वाले शारीरिक अभ्यास वर्ग का आयोजन इस बार महाराष्ट्र के नागपुर के बजाय इस बार चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हो रहा है। दिल्ली में 24 घंटे की बारिश ने एक साथ 2 रिकॉर्ड तोड़े हैं। जहां अक्टूबर माह में अब तक हुई बारिश का 61 साल का रिकॉर्ड टूटा है, वहीं एक दिन में सर्वाधिक बारिश होने का 65 साल का भी रिकॉर्ड बना है। इस बार अक्टूबर माह में 94.6 मिलीमीटर बारिश हो गई है। इससे पहले वर्ष 1960 में 93.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ऑल टाइम रिकॉर्ड वर्ष 1954 में 238.2 मिलीमीटर बारिश का है। एक दिन में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड 1 अक्टूबर में 1954 में बना था, जब 172.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस बार 87.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। सोमवार सुबह 8:30 बजे तक 87.9 मिलीमीटर व शाम 5:30 बजे तक 0.4 मिलीमीटर बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश लोधी रोड में 85.5 मिलीमीटर, आयनगढ़ में 70.1 मिलीमीटर, पालम में 56.1 मिलीमीटर, रिच में 54 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में रविवार से शुरू हुआ बारिश का दौर सोमवार को थमा। रविवार रात से सोमवार सुबह तक रुक रुक कर तेज और हल्की बारिश होती रही। इस कारण से तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अब बारिश का दौर खत्म होगा, न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और दिल्ली में रात की हल्की सर्दी की दस्तक हो जाएगी। शाहजहांपुर में कचहरी परिसर में वकील भूपेंद्र प्रताप सिंह की हत्या का 6 घंटे में ही पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में अधिवक्ता सुरेश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। मामले के पीछे किराएदारी का विवाद बताया है। पुलिस के अनुसार सिंजई में अधिवक्ता सुरेश गुप्ता के घर पर भूपेंद्र सिंह रहते थे। किराएदारी को लेकर भूपेंद्र का सुरेश गुप्ता से विवाद हो गया था। तब से अब तक दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए हैं। पुलिस के अनुसार सुरेश गुप्ता ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में 2 दिन पहले एक ऊंची बिल्डिंग के 25वें माले से गिरकर 2 जुड़वा भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस इस घटना के सभी एंगल से जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि यह दुर्घटना थी या आत्महत्या। हालांकि बच्चों के माता पिता ने किसी भी तरह की शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं है। इस बीच पता चला कि दोनों बच्चों को छिपकली से बहुत नफरत थी। जब कभी वे उसे देख लेते थे तो वे उसे डराकर भगाने का प्रयास करते थे। आशंका जताई जा रही है कि कहीं इस चक्कर में भागने के दौरान दोनों फ्लैट की बालकनी से नीचे तो नहीं गिर गए।
अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री व ज्वाइंट चिप्स के पूर्व अध्यक्ष कॉलिन पावेल की कोविड-19 संबंधी जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई। उनके परिवार की तरफ से सोमवार को यह जानकारी दी गई। वह 84 वर्ष के थे। पावेल 1989 में ज्वाइंट चिप्स ऑफ स्टाफ के पहले अश्वेत अध्यक्ष बने। उस भूमिका में उन्होंने पनामा पर अमेरिकी आक्रमण और बाद में 1991 में इराकी सेना को बाहर करने के लिए कुवैत पर अमेरिकी आक्रमण की कमान संभाली। उनकी प्रतिष्ठा को हालांकि उस समय झटका लगा जब 2003 में पावेल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने पेश हुए और इराक के खिलाफ अमेरिकी युद्ध को लेकर पक्ष रखा। उन्होंने गलत सूचना का हवाला देते हुए दावा किया कि सद्दाम हुसैन ने सामूहिक विनाश के हथियारों को गुप्त रूप से छिपाकर रखा था। उन्होंने विश्व निकाय को बताया कि इराक का हथियारों को नहीं रखने का दावा झूठ का जाल है। हरियाणा में सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या जिन 2 तलवारों से की गई उन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। सोनीपत पुलिस ने दावा किया है कि केस की जांच कर रही 2 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमों में से एक टीम ने मर्डर वेपन निहंगों से डेरे से बरामद किया। लखबीर की हत्या के बाद कबूल कर चुके निहंग नारायण सिंह, सबरजीत सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत के खून से सने व कपड़े भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं जो उन्होंने वारदात के समय पहन रखे थे। इस केस से सरेंडर कर चुके चारों निहंगों की निशानदेही पर एसआईटी ने सोमवार को सिंघू बॉर्डर स्थित उनके डेरे से वो दोनों तलवारें बरामद की जिनसे लखबीर का हाथ और पांव काटा गया। इन्हीं दोनों तलवारों से उसके शरीर पर घाव किए गए। गलवान घाटी में हुए संघर्ष के दौरान चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर नुकीले तार वाली छरों व बिजली के झटके देने वाली बंदूक का प्रयोग किया था। इसके बाद अब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक झड़प होने की स्थिति में चीन की सेना के इन हथियारों से भारतीय सुरक्षा बल त्रिशूल व्रत जैसे पारंपरिक हथियारों से निपट सकेंगे। 18 अक्टूबर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को दावा किया है कि बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद राजनीतिक उथल पुथल मच जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कम बहुमत से सरकार चला रही है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी ने मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में राजद उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए इस आशय की टिप्पणी की। चुनावी रैली में उन्होंने कहा, अगर हम यहां और कुबेश्वर स्थान में जीत हासिल करते हैं तो आप कुछ महीनों के दौरान एक खेला देख पाएंगे। वह परोक्ष रूप से पश्चिम बंगाल में कुछ महीने पहले हुई हाई वोल्टेज विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस द्वारा गढ़े गए नारे से प्रभावित होते हुए यह बात कही। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी में गिरफ्तार आर्यन खार के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। साथ ही मुंबई में एनसीबी की भूमिका की जांच कराने की भी मांग की है। याचिका में आर्यन के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन मामले की जांच शीर्ष अदालत के एक मौजूदा न्यायाधीश से कराने का आदेश देने की मांग की गई है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका देते हुए राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किशोर तिवारी ने सीजेआई एनवी रमन से इस मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, पिछले लगभग 2 वर्षों से दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के साथ एनसीबी पक्षपात रवैया अपना रहा है और फिल्मी हस्तियों, मॉडलों व अन्य सेलिब्रिटी को परेशान कर रहा है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। सोमवार को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर भारत और इंग्लैंड के बीच प्रैक्टिस मैच खेला गया जिसमें भारत ने 6 गेंद शेष रहते हुए 3 विकेट ही गंवाकर 189 रनों के लक्ष्य का आसानी से पीछा कर लिया। इस प्रैक्टिस मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के मेंटोर के रोल में नजर आए और मैच के दौरान लगातार कप्तान विराट कोहली और युवा क्रिकेटरों से बातचीत करते दिखे। धोनी ने ईशान किशन को विकेट कीपर की प्रैक्टिस कराई, विराट कोहली से काफी बातें की और हार्दिक पांड्या से भी अलग से बात करते नजर आए। इन सबके बीच धोनी और विराट की एक फोटो सोशल मीडिया पर छा रही है।